गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी रीजनल के दूसरे चैप्टर ल्हासा की ओर इसका नाम है से शुरुआत करेंगे। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर, ये जो ल्हासा है ये तिब्बत की राजधानी थी। और जो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ये तिब्बत की यात्रा करने जाते हैं। तो इसी आधार पर इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम रखा गया है ल्हासा की ओर। तो सबसे पहले हम जो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके नलिहान गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेरा था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। मूल नाम का मतलब ये जो नाम है राहुल सांकृत्यायन, ये बाद में पड़ा था। पहले जो उनका पासबुक जो नाम था वो था केदार पांडे। ठीक है, उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, अभी अभी आपने पढ़ाया कि पहले जो उनका जो मूल नाम था वो था केदार पांडे, लेकिन 1930 में श्रीलंका गए और वहाँ पर जाके उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उसके बाद से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था क्योंकि इतनी सारी भाषाएं थी इनकी नॉलेज में, इसलिए उनको महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे इनका जन्म है 1893 ईस्वी और उनका देहांत है 1963 ईस्वी। और उनका जो मूल नाम है केदारनाथ पांडे और जो नाम राहुल सांकृत्यायन कब पड़ा, ये जो इसके मेन पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है, तो इन्होंने आत्मकथा भी लिखी, यात्राव्रत भी लिखी, जीवनी, आलोचना, शोध, ये सारी चीज़ें लिखी इन्होंने। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इनका जो इसके 6 भाग थे। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, गोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कृतियाँ मतलब जो उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो इस तरह से हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। ठीक है, राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। बच्चों आपने ये जो ल्हासा की ओर जिन्होंने जो लिखी है ये भी एक यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। तो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमड़ का उद्देश्य बताया। इन्होंने कहा कि जैसे जब घुमक्कड़ी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना या जाना, वहाँ पर भ्रमण करना। तो इसके लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि जब इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है, वहाँ पर जाता है, तो वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति होती है वहाँ से परिचित होता है और उसको लेकर अपने यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सभ्यता और जो विश्व की जितनी भी जो सभ्यता और संस्कृतियाँ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उनका आदान प्रदान होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो इसमें राहुल जी ये जो लेखक ये कह रहे हैं कि एक तो घुमक्कड़ी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कई लाभ होते हैं। एक तो मनोरंजन होता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ मनोरंजन ही होता है। ठीक है, ज्ञानवर्धन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति और जो नए नए जो स्थान होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो हमारा जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो भाषा और संस्कृति होती है उसका आपस में आदान प्रदान भी होता है।
राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, यानी 1929-30 में उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी। ठीक है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिकमंगे छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन करते हुए बहुत ही रोचक शैली किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आपका ये जीवन, जो राहुल जी का जीवन परिचय है, वो समाप्त हुआ। ठीक है, कल से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे।